कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये एक एनर्जी प्रदान करता है हम लोग के शरीर में। कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट। इसके बाद ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है मोनोसेक्राइड और एक होता है डाइसेक्राइड। मोनो का मतलब एक होता है और डाई का मतलब दो होता है। तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड के अंतर्गत कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं? तो ये तीन होते हैं। पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज और तीसरा होता है ग्लैक्टोज। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बात करते हैं डाइसेक्राइड को भी तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा एक होता है माल्टोज और दूसरा होता है सुक्रोज और तीसरा का होता है लैक्टोज। यानी डाइसेक्राइड को तीन भाग में बांटा जाता है। एक माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया और एक लैक्टोज हो गया। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया था, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है इसको भी तीन भागों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें आता है स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है और एक आता है फाइबर। यानी स्टार्च, ग्लाइकोजन, फाइबर ये तीनों जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। याद कैसे रखेंगे? याद रखने का एक ट्रिक है। जिसे कार्बोहाइड्रेट को दो भाग में बांटा गया है। एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा का है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अगर हम सिंपल को दो भाग में बांटा गया मोनोसेक्राइड में क्या है तो GFG। तो GFG से हम लोग याद कर सकते हैं। यानी G से ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज, फिर ग्लैक्टोज। इसी तरह से डाइसेक्राइड में कैसे याद कर सकते हैं तो MSL के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। MSL, M का मतलब मल्टोज हो गया और S का मतलब सुक्रोज हो गया और L का मतलब लैक्टोज हो गया। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है इसको भी इसी तरह से फॉर्मूला बना करके याद कर सकते हैं। SGF, कॉम्प्लेक्स में SGF होता है। S का मतलब स्टार्च हो गया और G का मतलब ग्लाइकोजन हो गया, F का मतलब फाइबर हो गया। ये कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन के ये सब कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टार्च हो गया, ग्लूकोजन हो गया, फाइबर हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये सब जो है ये सब हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे किस तरह से पूछ लिया जाएगा आपसे तो पूछ लिया जाएगा जो ग्लूकोज होता है ये किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन रहेगा मोनोसेक्राइड होता है कि डाइसेक्राइड होता है। इस तरह से आपको से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है ये मोनोसेक्राइड होता है। इस तरह से फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड, ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड। ये इस तरह से भी क्वेश्चन वो बना सकता है। क्वेश्चन पूछेगा वो कि आप बताएं निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड नहीं है। ऑप्शन दे देगा ए में ग्लूकोज, बी में फ्रुक्टोज और सी में ग्लैक्टोज और डी में दे देगा मल्टोज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा राइट आंसर डी मल्टोज। मल्टोज जो होता है ये डाइसेक्राइड का उदाहरण होता है।